हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और ये हमारा पहला वीडियो है इस यूट्यूब चैनल पे। भारत एशिया महाद्वीप, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप, अगर ये पूरा हमारा वर्ल्ड हो जाए, ये अर्थ है, तो एशिया महाद्वीप अप्रॉक्सीमेटली हमारा इधर आता है और ये हमारा नॉर्थ है, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो भारत एशिया महाद्वीप, ये अगर एशिया महाद्वीप है तो इसके दक्षिण की तरफ इधर कहीं भारत स्थित है। ठीक है, चलिए और इसके बारे में और जानते हैं हम। भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम की तरफ 2933 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, यहाँ मैप में हम समझते हैं, इस साइड हमारा उत्तर है, इस साइड पूर्व, ठीक, इस साइड हमारा दक्षिण और यहाँ पे हमारा पश्चिम। हम बात कर रहे थे भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। तो भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर है, ये इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई का बात करते हैं तो पूर्व से पश्चिम की तरफ इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, वह है हमारा 2933 किलोमीटर। हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की, तो ये हमारा है 2933 किलोमीटर। ठीक है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है। ठीक, भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जनसंख्या की दृष्टि से भारत किस स्थान पे आता है। ठीक है, तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर अब आता है। पहले इसका कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान था, आता है। अब इसके बाद हम इसकी क्षेत्रफल का बात करते हैं कि ये किस स्थान पे वर्ल्ड में आता है, कि इसका कौन सा जगह है। तो
विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान पर आता है। इसके क्रम की बात करते हैं कि पहले किस क्रम पे कौन सा देश आता है। तो पहला हमारा देश जो है वह रूस है। इसके बाद कौन सा है? कनाडा। इसके बाद कौन सा देश है? कनाडा। उसके बाद आता है हमारा अमेरिका। उसके बाद अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील। इसके बाद आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हमारा भारत आता है। कौन आता है? भारत। ठीक है, यानी हम इतना चीज़ों में क्या क्या समझें इसको हम फिर से समझा दे रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करें, यानी भारत का भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, ये किस स्थान पे आता है, क्षेत्रफल में कहाँ है, जनसंख्या में कहाँ है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में किस तरफ स्थित है? दक्षिण की तरफ स्थित है। ठीक है, भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ कि भारत कितना मीटर चौड़ा है। तो हम बात कर रहे हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो 2933 किलोमीटर की भारत की जो चौड़ाई है। ठीक, यहाँ तक सभी को समझ में आया। इसके बाद भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के स्थलीय भाग का मतलब यहाँ थोड़ा समझा दे रहे हैं हम। अगर ये पूरा अर्थ है, अर्थ के जितना भी भूभाग है, यानी इस पूरे ज़मीन वाले भागों का, यानी कि इस ज़मीन वाले भागों का जो भूभाग है, जो स्थलीय भाग है, इस पूरे भाग का भारत के पास कितना ज़मीन है? 2.4%। कितना? 2.4% भाग है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम भारत जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पे आता है। तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है। पहले कौन देश आता था? पहले चीन आता था, उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन आता था? भारत आता था। लेकिन अब जो 2021 का सेंसस का रिकॉर्ड आया है, इसके वजह से ये बदल गया है, अब भारत पहले स्थान पे आ गया है। ठीक है, फिर अब बात कर रहे हैं हम विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। तो भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। ठीक, इसके क्रम दिए हुए हैं, कुछ क्रम की बात कर ले रहे हैं। रूस पहले स्थान पर आता है, यानी इसकी जो स्थलीय भाग है वह पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसकी स्थलीय क्षेत्र है जो ये रूस का है। फिर उसके बाद किसका है? कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद भारत आता है अपना। ठीक है, क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं भारत के किस जो भारत में जो देश हैं और देशों जो भारत के साथ लगे हुए सीमाएं हैं, जो देश लगा रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो भारत की जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा से लगने वाले देश
कौन कौन से हैं, वह कौन कौन से देश हैं? भारत के जलीय सीमा, जल से मतलब जल से लगने वाली सीमा हो, जो कि समुद्र के पास से हो, उनका समुद्र से सटा हुआ देश हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, और वे कौन से देश होने चाहिए? जो भारत के क्षेत्र में आते हों। कहाँ? भारत के क्षेत्र में आते हों। तो पहला देश हमारा यहाँ गुजरात है। गुजरात के जस्ट ऊपर हमारा पड़ता है ये पड़ता है हमारा पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान जो है ये समुद्र से भी लगता है और हमारे स्थलीय सीमा से भी लगता है। तो पहला देश हम किसका लिख ले? पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद हम जस्ट इसके नीचे आएंगे तो कौन सा देश पड़ता है हमारा? इसके नीचे पड़ता है एक दूसरा देश जो है वह मालदीव पड़ता है। कौन सा पड़ता है? मालदीव पड़ता है। ठीक है, तो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे मालदीव। ठीक है, मालदीव। अब जस्ट मालदीव तो हमारा यहाँ है, अप्रोक्सीमेटली मालदीव हमारा यहाँ पड़ता है। ठीक है, मालदीव के जस्ट बगल में हमारा यहाँ पड़ता है एक श्रीलंका करके देश है ये। ठीक है, यहाँ क्या हमारा? श्रीलंका है। ठीक है, अब यहाँ से होते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक और देश आ जाता है जो कि भारत के साथ समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा दोनों लगाता है। वह देश है हमारा बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है, इसके जस्ट फिर इधर की तरफ यानी हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो कौन सा देश आएगा? देश आता है हमारा म्यांमार। एक देश है जिसका नाम है क्या? म्यांमार। ठीक है, ठीक है, यानी हम ये किसका बात किए थे? हम बात कर लिए जलीय सीमा लगने वाले देशों के बारे में। ठीक है, अब भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगने वाले देश। भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगने वाले देश। ठीक है, ये कौन कौन से देश है इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। देखिए, जल एवं स्थल यानी कि ऐसे देश होने चाहिए जो कि जल के साथ भी उनका सीमा बनता हो और स्थल के भी साथ उनका सीमा बनता हो। तो ये कौन कौन से देश हैं इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, जल से हमारा पाकिस्तान का भी बनता है और यहाँ स्थल के भी साथ बनता है। किसके साथ? जल के साथ साथ स्थलीय सीमा भी हमारा ये पाकिस्तान जो देश है ये बनाता है। तो यहाँ पहला देश हमारा कौन सा आ गया? क्रम में हम लिख रहे हैं पाकिस्तान हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा एक बांग्लादेश। बांग्लादेश भी हमारा जल के साथ साथ स्थलीय सीमा भी लगाता है। स्थल के साथ मतलब किसके? जैसे हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। तो बांग्लादेश हो गया। उसके बाद इधर हमारा पूर्व में एक म्यांमार देश है जो कि म्यांमार भी हमारे किसके साथ सीमा लगाता है? जल के साथ साथ हमारा स्थलीय सीमा भी लगाता है। देख लीजिए किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ साथ जल की भी सीमा उसकी लगती है। तो हम यहाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं कि और म्यांमार है तो ये किसके साथ भारत से किस चीज़ के वजह से भारत से अलग होती है? तो भारत से अलग होती है यह पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। यहाँ तक समझ में आया सभी को?